फिल्म की शुरुआत साल 1980 से होती है, जिसमें हम डॉक्टर हैनिबल लेक्टर को एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखते हुए देखते हैं। उस म्यूजिकल ग्रुप में से एक फ्लूट म्यूजिशियन अपनी धुन बार बार भूल रहा होता है और ये बात डॉक्टर हैनिबल को पसंद नहीं आती। इसके बाद हम लेक्टर को उस म्यूजिकल ग्रुप के लिए डिनर ऑर्गेनाइज करते हुए देखते हैं, जहाँ सभी उस फ्लूट म्यूजिशियन के अचानक गायब होने की बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक औरत लेक्टर से उनके खाने की तारीफ करती है और पूछती है कि इतना स्वादिष्ट खाना वो कैसे बना लेते हैं। इस पर लेक्टर जवाब देता है कि अगर मैंने इसकी रेसिपी तुम्हें बता दी तो तुम खाना नहीं खाओगी, जिससे हम समझ जाते हैं कि लेक्टर ने जरूर उस म्यूजिशियन के बॉडी पार्ट को पकाकर डिनर में सर्व कर दिया है। पार्टी खत्म होने के बाद लेक्टर के घर एक FBI एजेंट विल ग्रैहम आता है, जो एक बहुत ही चालाक और होनहार एजेंट है। फिर हमें पता चलता है कि विल ग्रैहम लेक्टर के साथ मिलकर एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहा है, जो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिया करता था। विल लेक्टर से कहता है कि ये जरूर एक कैनिबल होगा, जो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट खा लेता होगा। ये बात सुनकर लेक्टर कहता है कि वो किचन में प्लेट साफ करने के बाद ही उससे बात करेगा। जब लेक्टर वहाँ से किचन में जाता है तो विल की नजर वहाँ पड़ी एक बुक पर पड़ती है। जब विल उस बुक को खोलकर देखता है तो उस बुक में इंसान का मांस बनाने की रेसिपी लिखी होती है। विल झट से समझ जाता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि लेक्टर ही है। फिर तभी लेक्टर विल पर चाकू से हमला कर देता है और विल के पेट में चाकू मार देता है। फिर विल अपनी गन से लेक्टर पर फायर करता है और लेक्टर जख्मी हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और पकड़ा जाता है। ये खबर हर जगह फैल जाती है कि एजेंट विल ग्रैहम ने सीरियल किलर डॉक्टर हैनिबल लेक्टर को पकड़ा है। फिर कहानी कुछ सालों बाद से दिखाई जाती है, जहाँ विल अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक बीच हाउस में रह रहा होता है, क्योंकि वो FBI से रिजाइन कर चुका है। तभी एक एजेंट जैक क्रॉफोर्ड उसके घर आता है और विल को एक सीरियल किलर के बारे में बताता है, जिसने हाल ही में 2 फैमिलीज को मारा होता है, और वो भी पूर्णिमा की रात को। FBI ने जिसका नाम टूथ फेरी रखा होता है, वो अपने शिकार को मारने के बाद उनकी आंखें निकाल लेता है और उसके दांत बहुत शार्प होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को खा जाता है। जैक यहाँ विल से उसकी इस केस में मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि विल ने पहले भी एज ए सीरियल किलर को पकड़ा था। FBI वाले विल की काबिलियत जानते थे। वो चाहते थे विल इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके टूथ फेरी को पकड़ने में हमारी मदद करे। जैक की बात सुनकर विल उसकी मदद के लिए राजी हो जाता है। विल अपनी वाइफ को बताता है कि वो बस इन्वेस्टिगेशन में ही FBI की मदद करेगा। अगले दिन विल उस पहली विक्टिम फैमिली के घर जाता है, जिसको टूथ फेरी ने मारा था। फिर उस घर के अंदर जाकर नोटिस करता है कि घर के सारे मिरर टूटे हुए हैं, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि टूथ फेरी एक बदसूरत इंसान है और उसे अपना चेहरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वो बेडरूम में जाकर देखता है बेड पर बहुत सारा खून है। वो ये देखकर जान जाता है कि उसने मिस्टर लीड का गला काटा और मिसेज लीड को गोली मारी। उसके बाद विल बच्चों के रूम में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसने बच्चों को गोली मारी और घसीट कर मिस्टर और मिसेज लीड के बेडरूम में ले गया, जहाँ उसने कांच के टुकड़े उनकी आंखों में डाल दिए। विल फोन पर ये बात जैक को बताता है। फिर वो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है, जिसमें मिसेज लीड की टांग पर पाउडर मिला होता है। विल जान जाता है कि टूथ फेरी ने रबड़ के ग्लव्स उतारकर मिसेज लीड को छुआ होगा और इसके बाद उसकी आंख में कांच डाल दिया। विल मिसेज लीड का पोस्टमार्टम दोबारा करवाता है, जिसमें विल को मिसेज लीड की आंख के अंदरूनी हिस्से में टूथ फेरी का फिंगरप्रिंट्स मिलता है। फिर विल FBI टीम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टूथ फेरी की मेन टारगेट मिसेज लीड और मिसेज जैकोबिस थी। बाकियों को उसने ऐसे ही मार दिया। वो अपने शिकार को चुनकर मारता है। वो ऐसा क्यों करता है, इसका हमें पता लगाना होगा। जब विल बाहर आता है तो उसे टेडी लॉन्स नाम का रिपोर्टर मिलता है, जिसने विल के खिलाफ लेक्टर के केस में बुरी खबर छापी थी। विल उसे कॉलर से पकड़कर उससे दूर रहने को कहता है। विल जैक को बताता है कि उसे इस केस के लिए लेक्टर की मदद चाहिए होगी, क्योंकि विल ने जितने भी केस सॉल्व किए थे उसमें लेक्टर ने उसका साथ दिया था। इसके बाद विल जेल में लेक्टर से मिलने जाता है। लेक्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम यहाँ एक सीरियल किलर को पकड़ने में मेरी मदद चाहते हो। विल लेक्टर की तरफ उस केस की फाइल बढ़ाता है, जिस पर लेक्टर कहता है कि वो 1 घंटे बाद सोचकर बताएगा कि वो उसकी मदद करेगा या नहीं। 1 घंटे के बाद विल जब लेक्टर के पास जाता है तो लेक्टर उसे बताता है कि वो किलर औरतों को कठपुतली समझता है और वो पूर्णिमा की रात को कत्ल के लिए इसलिए चुनता है क्योंकि उसे खून का रंग काला नजर आता है, जो उसे बहुत पसंद है। इसके बाद विल जेल से बाहर आ जाता है, जहाँ वही रिपोर्टर विल की कुछ तस्वीरें ले लेता है और न्यूज़पेपर में छाप देता है कि विल ग्रैहम फिर से वापस आ चुका है और लेक्टर के साथ मिलकर टूथ फेरी को पकड़ लेगा। अगले दिन विल मिसेज लीड्स के घर जाता है, जहाँ उसे तलाशी में एक फैमिली वीडियो मिलता है। विल उस टेप को देखकर दूसरे विक्टिम जैकोबिस के घर जाता है, जहाँ वो तलाशी के दौरान घर के पास एक पेड़ पर एक अजीब सा साइन देखता है। फिर हमें टूथ फेरी को दिखाया जाता है, जो अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखता है, जो एक सुनसान जगह पर एक खाली पड़े घर में रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टूथ फेरी का असली नाम फ्रांसिस है। टूथ फेरी अपने लॉकर से एक बड़ी सी किताब निकाल कर खोलता है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा होता है
है रेड ड्रैगन। वो किताब दरअसल उसकी डायरी होती है जिसमें टूथ फेरी ने अपने बचपन से लेकर कत्ल तक सब लिखा होता है। बचपन में उसकी दादी उसे बहुत टॉर्चर किया करती थी क्योंकि वो बहुत बदसूरत था, इसलिए उसकी दादी उसे मनहूस समझती थी। लेकिन अब उसने काफी हद तक प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा ठीक करवा लिया था। फिर वो उस किताब में विल की वही खबर की कटिंग चिपकाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि विल लेक्टर के साथ टूथ फेरी के केस पर काम कर रहा है। अगले दिन विल लेक्टर के पास जेल में मिलने जाता है और लेक्टर को पेड़ वाला साइन दिखाता है जो दूसरे विक्टिम के घर के बाहर पेड़ पर था। और जब FBI ने इस साइन की जांच की तो पता चलता है ये साइन किसी रेड ड्रैगन का है। इस साइन को देखकर लेक्टर एक फेज बोलता है, जो लोग इस दुनिया को समझ नहीं पाते उनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कातिल इस काम में महारत हासिल करना चाहता है। वो लड़के को इसलिए मारता है जिससे उसे लगता है कि वो रेड ड्रैगन बन जाएगा। इसके बाद लेक्टर के वकील का फोन आता है। लेक्टर अपने वकील से ना बात करके अपनी फेक आइडेंटिटी बताकर विल के घर का एड्रेस ले लेता है। फिर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो एक फोटो स्टूडियो में काम करता है और अपने साथ काम करने वाली लड़की जिसका नाम रेखा है उसे बहुत पसंद करता है, जो अंधी होती है। रात को स्टूडियो से घर जाते हुए वो रेखा को उसके घर ड्रॉप करता है तो रेखा उसे अपने घर कॉफी पर बुला लेती है। रेखा फ्रांसिस के करीब आने की कोशिश करती है तो फ्रांसिस बाहर आ जाता है क्योंकि वो एक किलर था, लेकिन वो रेखा से प्यार करता था और उसके लिए बदल रहा था। अगले दिन FBI को तलाशी में लेक्टर के टॉयलेट में एक लेटर मिलता है जो टॉयलेट पेपर में लिपटा हुआ था और जांच में पता चलता है कि लेक्टर और टूथ फेरी आपस में बात कर रहे हैं और वो भी कोड वर्ड्स में। जब FBI उन लेटर्स को डिकोड करती है तो उन्हें पता चलता है कि लेक्टर ने टूथ फेरी को विल के घर का पता बता दिया है ताकि वो वहां जाकर उसके बीवी और बच्चे को मार सके। FBI अपनी एक टीम विल के घर भेजकर उन्हें रेस्क्यू करके एक सेफ जगह पहुंचा देती है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। फिर FBI अगले दिन लॉन्स को अरेस्ट कर लेती है। विल लॉन्स को एक ऑफर देता है, अगर वो टूथ फेरी के बारे में एक बुरी खबर छापेगा तो वो उसे जाने देंगे। अगले दिन लॉन्स खबर छाप देता है और ये खबर पढ़ने के बाद फ्रांसिस बहुत गुस्सा हो जाता है और लॉन्स को किडनैप कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है और डराता है। फ्रांसिस उसे अपनी पीठ पर बना रेड ड्रैगन का टैटू दिखाता है और कहता है कि वो एक रेड ड्रैगन है। फिर वो उसे उन सभी की फोटोज दिखाता है जिनको इसने मारा था। फ्रांसिस लॉन्स से कहता है कि वो उसका भी यही हाल करेगा। लॉन्स उससे माफी मांगता है और उसे छोड़ने को कहता है। फ्रांसिस अपने शार्प दांतों से लॉन्स का मुंह काट कर खा जाता है और उसे व्हील चेयर के साथ ही आग लगाकर रोड पर छोड़ देता है और साथ ही लॉन्स की रिकॉर्डिंग वाला टेप FBI को भेज देता है जिसमें लॉन्स ने कहा होता है कि टूथ फेरी एक महान रेड ड्रैगन है और वो इसकी सेवा करना चाहता है। वहीं विल को देखते हैं जो लेक्टर के पास जाता है और लेक्टर से टूथ फेरी को उसके पास भेजने को कहता है ताकि विल उसे पकड़ सके। लेक्टर विल को कहता है कि किसी ऐसे आदमी को पकड़ो जिसने अपने चेहरे पर काफी सारी सर्जरी करवाई है और उसकी पीठ पर रेड ड्रैगन का टैटू है। विल कहता है कि वो जानता है कि उसके चेहरे पर काफी सारी सर्जरी और पीठ पर टैटू भी। वो उसके बारे में कुछ और बताने को कहता है। वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अपने शिकार को कैसे चुनता है। लेक्टर उसे कहता है कि उसने इस बात का जवाब पहले ही दे दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। अब तुम्हें इसका जवाब खुद ही ढूंढना होगा। इस इंफॉर्मेशन के बदले लेक्टर अपने लिए अच्छा खाना और म्यूजिक की डिमांड करता है। उधर फ्रांसिस रेखा को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो रेखा को एक टाइगर को टच करवाता है। रेखा बहुत खुश होती है और उसके साथ उसके घर आ जाती है। वो वहाँ साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब फ्रांसिस सुबह उठता है तो फ्रांसिस के अंदर का ड्रैगन यानी कि सीरियल किलर जाग जाता है जो उससे रेखा को मारने को कहता है, लेकिन फ्रांसिस रेखा से प्यार करता था और वो रेड ड्रैगन की बात नहीं सुनता। वो रेखा के लिए खुद को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो रेखा को लेकर उसके घर आ जाता है और रेखा को उसे दूर रहने को कहता है। इसके बाद फ्रांसिस म्यूजियम में आ जाता है और वहाँ काम कर रही दोनों एम्प्लॉय को मारकर रेड ड्रैगन की सबसे पुरानी पेंटिंग को खा जाता है ताकि वो रेड ड्रैगन को मार सके और रेखा के साथ रह सके, क्योंकि रेखा ही उसे प्यार करती और समझती थी। दूसरी तरफ विल देखता है कि दोनों विक्टिम फैमिली की वीडियो एक ही स्टूडियो में बनाई गई थी। उधर जेल में लेक्टर अच्छा खाना और म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसने विल को इन्फॉर्मेशन दी थी। विल उस फोटो स्टूडियो में जाता है जहाँ उसे पता चल जाता है कि फ्रांसिस ही टूथ फेरी है और विल उसका एड्रेस लेकर अपनी टीम के साथ उसके घर चला जाता है। लेकिन फ्रांसिस विल को स्टूडियो के बाहर देख लेता है और वो रेखा के घर चला जाता है जहाँ वो देखता है रेखा किसी आदमी से बात कर रही है। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे गोली मार देता है और रेखा को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके अपने घर ले जाता है। जब उसे होश आता है तो फ्रांसिस उससे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार था लेकिन वो गलत था, जिससे मैं कमजोर बन गया। ये कहकर वो पूरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और शॉटगन रेखा की तरफ तान कर कहता है कि वो अब भी उसे प्यार करता है और उसे मार नहीं सकता। इतना कहकर वो शॉटगन चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर रेखा डरकर नीचे गिर जाती है। तभी उसका हाथ नीचे पड़ी बॉडी पर पड़ता है और वो समझ जाती है कि फ्रांसिस ने सुसाइड कर लिया और वो मर चुका है। वो किसी तरह उस जलते घर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ FBI की टीम भी आ जाती है। रेखा उन्हें बताती है कि फ्रांसिस ने खुद को गोली मार ली। तभी उसका घर ब्लास्ट हो जाता है। अगले दिन रेखा विल को सब बताती है। विल उसे कहता है कि उसके प्यार ने उसे बदल दिया था
और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं विल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी विल का बेटा कुछ लेने के लिए घर के अंदर जाता है। जब काफी देर बाद भी वो नहीं आता तो विल अपने बेटे को देखने के लिए घर के अंदर जाता है। वो घर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस करता है। तभी हम जैक को देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि फ्रांसिस के घर से मिली जली लाश का डीएनए फ्रांसिस के डीएनए से नहीं मिलता। जैक समझ जाता है कि फ्रांसिस यानी टूथ फेरी अभी जिंदा है। जैक तुरंत विल के घर फोन करता है। उधर विल एक चाकू लेकर अपने बेटे को घर में ढूंढने लगता है। तभी विल देखता है कि घर के मिरर्स टूटे हुए हैं और विल समझ जाता है। जैक भी उसे बता देता है कि टूथ फेरी अभी जिंदा है। विल अपने बेटे के कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि फ्रांसिस ने उसके बेटे को पकड़ रखा है। विल ये बात जानता था कि फ्रांसिस ने बचपन से बहुत टॉर्चर सहे हैं, जिस पर वो अपने बेटे को डांटने लगता है। ऐसा करने से फ्रांसिस को अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे उसकी दादी उसे डांटा करती थी। फ्रांसिस उसके बेटे को छोड़ देता है और विल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर दोनों में हाथापाई होती है, जिसमें विल टूथ फेरी को जख्मी करके दूसरे रूम में अपने बेटे के साथ आ जाता है। तभी विल की वाइफ उन दोनों को वहाँ ढूंढने आ जाती है। फ्रांसिस विल की वाइफ पर गन पॉइंट करता है और विल उसे नीचे झुकने को कहता है और वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। फिर विल अपनी वाइफ को गन देता है और टूथ फेरी को मारने के लिए कहता है। वो उसके सिर में गोली मारती है, जिससे टूथ फेरी मर जाता है। इस सब के बाद विल हमेशा के लिए FBI छोड़ देता है और अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहने के लिए चला जाता है। अंत में हम देखते हैं कि विल एक लेटर पढ़ रहा होता है जो लेटर ने लिखा था, जिसमें लेटर में लिखा होता है कि वो उसे कभी ना भूले क्योंकि उसने विल की मदद की होती है इस केस को सॉल्व कराने में। विल समझ जाता है कि लेटर ने ही फ्रांसिस को कहा होगा उसके बीवी और बच्चे को मारने के लिए, जिससे लेटर अपना बदला उससे ले सके। विल लेटर को फाड़कर पानी में फेंक देता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.2। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ।